पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बारिश हरियाणा पंजाब के लिए अब आफत बन चुकी है। पंजाब में जहां राज्य सरकार ने प्रदेश को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है, वहीं हरियाणा में भी कई जिलों की हालत काफी चिंताजनक हो चुकी है। प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हरियाणा सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की और आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल पंजाब में जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों से बातचीत की है, वहीं हरियाणा में भी प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। किसानों की नुकसान की भरपाई के लिए दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र के लिए भी सरकार ने अब क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई शहरों में जो कॉलोनी है वहां पर पानी घुस चुका है और इसके साथ साथ कई गांव भी जलमग्न हो चुके हैं। प्रदेश में कई लाख एकड़ जो जमीन है उस पर पानी भरने के चलते किसानों की फसल खराब हो चुकी है। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन जरूर राहत है, लेकिन उसके बाद फिर 7-8 सितंबर को भी एक बार फिर से ये आफत की बारिश अपना कहर बरपा सकती है। पहाड़ों में हो रही बरसात का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है। बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मची हुई है। मैदानी इलाकों से भी जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बराड़ा में भी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं जल भराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगती नजर आई है। वहीं नगर पालिका प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। पानीपत जिले में यमुना नदी का जल स्तर जो खतरे के निशान पर बह रहा था, आज 48 घंटे बाद यह जल स्तर उतरकर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है और फिलहाल यमुना का बहता जल स्तर दिल्ली की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह जो यमुना नदी का जल स्तर है पिछले करीब 48 घंटे से लगातार जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, उसके बाद कल 2 सेंटीमीटर के लगभग जो कम हुआ था, इसी तरह आज फिर जो यमुना नदी का जल स्तर है घटते हुए यह कोई 10 सेंटीमीटर आज खतरे के निशान से कम हो चुका है और फिलहाल यमुना नदी का बहता जल स्तर दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि किसानों ने व क्षेत्रवासियों ने रात की सांस ली है कि फिलहाल जो यमुना नदी का जल स्तर पिछले 3 दिनों से लगातार जो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा था और वह अब खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर कम हो चुका है। फिलहाल खतरा कम होता नजर आ रहा है। तो मोदी से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज मीडिया से बात करते हुए कालावाली के डीएसपी संदीप दड़कर ने कहा कि नशा तस्कर या तो इलाका छोड़ दे या तस्करी का काम छोड़ दें। हम आपको बता दें कि डबवाली की पुलिस कप्तान नीतिका खट्टर के आदेशानुसार पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान डबवाली सीआईए व कालावाली सीआईए व डबवाली के डीएसपी के द्वारा लंबी निवासी तरसेम कुमार से 100 किलो 170 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 12 लाख रुपए आकी जा रही है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे पहले भी दर्ज है। आरोपी अनोखे ढंग से तस्करी करता आ रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के द्वारा लिफ्ट के नीचे बक्सा बनाकर उसके द्वारा तस्करी की जा रही थी। कहीं ना कहीं डबवाली पुलिस कप्तान की सख्ती के कारण नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जींद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टरों की बात की जाए तो हरियाणा के सबसे बड़े गैंगस्टरों में एक नाम धोला खटकर गैंग का भी नाम आता है और उसी गैंगस्टर को जींद पुलिस ने जो करनाल की बोंडसी जेल है उससे वहाँ से उसको प्रोटेक्शन वारंट पर जींद के अंदर लाने का काम किया है, जहाँ से कोर्ट में उनको पेश किया गया। वहाँ से सूत्रों की माने तो 2 दिन का रिमांड उस जींद पुलिस के द्वारा मिला है और अब जींद पुलिस जींद में जितने भी तमाम जो पिछले
कई बड़ी बड़ी घटनाएं जिनमें सामने आई थी, जहाँ पर हत्या से लेकर बात की जाए और जहाँ गोलियां चली थी और लूटपाट की जो घटना सामने आई थी, उन सभी बड़ी बड़ी घटनाओं पर जिन पुलिस अब जो गैंगस्टर धोला खटकर है उनसे काफी गहराई से बात करेगी। उन पर जानकारी देना काम किया जाएगा कि उनका जो गैंगस्टर है उनमें कितने आदमी काम करे हैं और कहाँ कहाँ पर उन्होंने घटनाओं को जींद में इल्जाम देने का काम किया था। वहीं 2023 की बात की जाए तो जींद के खटकर टोल प्लाजा पर वहाँ के मैनेजर को गोलियों से भून दिया गया था और इसी जोड़ा खटकर जो गैंग है इन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया था। और भी अन्य जो घटनाएं हैं, उचाना के अंदर एक ही घंटे में 3 जगह पर जो गोलियां चलाई गई थी और अलग अलग स्थानों पर लोगों से फिरौती की भी घटना सामने आई थी। उन सभी जो घटनाएं हैं वो इसी गैंग से वाकिफ थी और इन्हीं गैंग के जो लोग हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और एक मुठभेड़ भी जींद पुलिस के द्वारा हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को जींद पुलिस ने मुठभेड़ में पैर पर गोली मारने का काम किया था। और वो भी जो गैंगस्टर है वो इसी जो धोला खटकर गैंग है इसी संबंध रखते थे और उनको पकड़ने का जींद पुलिस ने काम भी किया था। गांव के एक युवक की एक माह पूर्व शादी हुई थी। शादी की खुशी में अपने 2 दोस्तों को उसने विवाह की पार्टी दी। पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई। ऐसे में 2 दोस्तों ने मिलकर उस युवक की हत्या कर दी। यह वाकया 27 अगस्त की रात का है। सुबह ही यह शव गांव में के खेत में पड़ा हुआ मिला तो इसकी सूचना तुरंत कसोला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और जांच शुरू की तो पाया कि 2 दोस्तों ने ही मिलकर उसकी हत्या की थी। उनमें से एक की देवेंद्र उर्फ भूरिया को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बताया जाता है कि ये जो आरोपी है वो भी उसी गांव के हैं और जिस युवक की शादी की खुशी में पार्टी दी जा रही थी वह भी उसी गांव का था। पुलिस का कहना है कि अब दोनों जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक जिले के बहुचर्चित डोबमगन सुसाइड मामले में पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट पेश करने के दौरान ही कोर्ट में आज दोनों पक्षों के बीच के वकीलों के बीच में जमकर बहस हुई। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने आरोपी पत्नी दिव्या की जमानत याचिका भी लगाई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा और अगली तारीख 8 सितंबर लगा दी है। अब इस मामले की अगली तारीख सुनवाई 8 सितंबर को ही होगी। मामला है रोहतक जिले के डोब गांव के मगन सुसाइड का, जो कि उसकी पत्नी दिव्या और महाराष्ट्र के रहने वाले कांस्टेबल उसके पत्नी के प्रेमी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वीडियो में मकंद को भेजा गया था कि वह अपने पिता की हत्या कर 5 लाख रुपए उन्हें दे दे। उसके बाद मकंद ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले ही मकंद ने एक वीडियो वायरल किया था और उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में परिजनों ने मामला दर्ज करवा पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि हाई कोर्ट से प्रेमी ने जमानत मिल गई थी और आरोपी पत्नी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी गई थी। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामले में आज कोर्ट ने अगली तारीख 8 लगा दी है। अब 8 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हो पाएगी। हालांकि देखना यह होगा कि आरोपी पत्नी दिव्या की जमानत हो पाती है या नहीं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पेहवा में शाहबाद के बाद मारकंडा नदी ने इस्माइलाबाद में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कल देर शाम नैसी गांव के पास मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया, जिससे आसपास के गांव की हजारों एकड़ फसल में पानी भर गया। हालांकि किसानों ने तटबंध को बांधने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हालांकि यह तटबंध 2 बार पहले भी टूट चुका है। ग्राम वासियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस तटबंध को 2 बार बांधा है, लेकिन उस समय जल का बहाव कम था, लेकिन अब तेज बहाव के कारण वह इस तटबंध को रोकने में नाकाम रहे। प्रशासन ने मौके पर आकर के मुआयना किया। वहीं गांव वासियों की मांग है कि यह उनकी समस्या हर वर्ष आती है, जिससे उनकी फसल तबाह हो जाती है। गांव वासियों की मांग है कि प्रशासन को यहां पर सुदृढ़ प्रबंध करने चाहिए ताकि उनकी फसल का बचाव हो सके। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री।
पंजाब से आने वाली नरवाना ब्रांच कैनाल में आज पहली बार जल स्तर काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव जहां तेज है, वहीं जो नरवाना ब्रांच में पानी है वो किनारों को छू कर चल रहा है। लोगों को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ये पानी रास्ते में पटरी तोड़कर गांव में ना घुस जाए। इसको लेकर जो है ग्रामीण आज सुबह से ही काफ़ी मुस्तैद दिखाई दिए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नरवाना ब्रांच में जो है पटरी साइड से धंसती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इरिगेशन विभाग की तरफ से इसकी मुरम्मत लगातार जारी थी। भले ही बरसात के दिन चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इरिगेशन विभाग की टीमें लगातार इस पर नज़र बनाए हुए थी और जहां भी पटरी कमज़ोर दिखाई देती थी उसकी लगातार मुरम्मत की जा रही थी। लेकिन आज सुबह जब घग्गर नदी का पानी पटियाला जिले के गांव सराला कला के पास से पटरी तोड़कर नरवाना ब्रांच में जब घुसा तो पानी का जो लेवल था वो काफी ऊंचा हो गया और इसकी गति भी काफी तेज हो गई, जिसको लेकर हरियाणा क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल पैदा हो गया। तो लगातार जो है पानी का बहाव तेजी से चल रहा है और इसका जो लेवल है वो भी काफी ऊपर है। तो लगातार जो है ग्रामीणों में इस बात की आशंका बनी हुई है कि कहीं ये जो बढ़ता हुआ पानी का लेवल है ये पटरी तोड़कर उनके घरों में ना जा घुसे। BS गुलियानी, जनता TV, अंबाला। यूरिया की तस्करी को रोकने के लिए यमुनानगर कृषि विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है, जिसके चलते कृषि विभाग द्वारा 3 स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 1700 अवैध रूप से रखे गए यूरिया के कट्टे बरामद किए हैं। बता दें कि यमुनानगर के सढौरा में एक दुकान पर छापेमारी की गई, जहां पर अवैध रूप से यूरिया रखा हुआ था। वहीं एक ट्रक भी पकड़ा है जो कि एक फैक्ट्री के अंदर यूरिया ले जा रहा था। यमुनानगर के सढौरा में एक पैलेस के अंदर यूरिया रखा हुआ था, जिसको कृषि विभाग द्वारा जब्त किया गया है। वहीं देर रात यमुनानगर के थाना जटलाना क्षेत्र के नाहरपुर में एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें अवैध रूप से यूरिया लाया गया था और यहां एक गोदाम में उतारा जा रहा था। बता दें कि इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, क्योंकि यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों में अवैध रूप से यूरिया की ग्लू बनाने के लिए सप्लाई की जा रही थी। देर रात कृषि विभाग द्वारा यमुनानगर के जटलाना क्षेत्र में एक ट्रक को पकड़ा। यह ट्रक जींद और नरवाना से बताया जा रहा है कि आया था और यमुनानगर में इसकी अवैध रूप से सप्लाई हो रही थी। बताया जा रहा है कि यह यूरिया यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों में जाना था, जिसको पहले ही पुलिस और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से पकड़ लिया गया। लगभग 630 कट्टे इस ट्रक के अंदर यूरिया के थे, जिसका कोई भी बिल मालिक पेश नहीं कर पाया और पुलिस ने इस यूरिया की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कृषि विभाग अधिकारी दबास का कहना है कि कृषि विभाग ऐसे ही छापेमारी लगातार करता रहेगा और जो लोग यूरिया की कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे।